उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। आज उसी सिलसिले में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने की भी अपील की। मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती ने काशीराम के सपने को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि काशीराम ने जनता को अच्छी सोच दी थी और बताया था कि आपके वोट का कितना महत्व है। आपके एक एक वोट से सरकार बनती है और उसी वोट से सरकार गिर भी सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने की अपील भी मौलाना ने की। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए हैं और वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दें और सत्ता की बागडोर चंद्रशेखर आजाद के हाथ में सौंपें। आज मकसद ये है कि शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारा मकसद ये है कि जिस आवाज को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उठाया था, जिस आवाज को मान्यवर इज्जतमाब काशीराम जी ने उठाया था, आज उस आवाज को कुचलने की, आज उस आवाज को दबाने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही थी। और एक बड़ा तबका मायूस था, एक बड़ा तबका उदास था जो किसी पार्टी की विचारधारा से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे लोग, जो लोग चाहते थे कि देश में संविधान का राज हो, देश में एकता का राज हो, देश में सर्व का राज हो, सर्व समाज का राज हो, ऐसे लोग मायूस थे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के सपनों की ताबीर बनकर, ख्वाब की ताबीर बनकर अगर कोई शख्स रोड पर नजर आ रहा है तो उस शख्स का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। और पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हों, पढ़े लिखे हों, वकील हों, उलमा हों, सारे के सारे लोग आज उनकी आवाज से आवाज मिलाकर रोड पे तैयार हैं और फैसला कर चुके हैं कि अब हमें किसी टोपी वाले के झांसे में नहीं आना है, किसी तस्बीह वाले के झांसे में नहीं आना है, किसी फिरका परस्त के झांसे में नहीं आना है, बल्कि इन तमाम लोगों को दो टोक जवाब देते हुए अगले शासन में उसको कुर्सी सौंपनी है जो गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, निहत्तों, मजलूमों की आवाज रोड पर उठा रहा है। हम चाहते हैं कि वो आवाज सिर्फ रोडों में नहीं बल्कि वो आवाज पार्लियामेंट में भी उठनी चाहिए, वो आवाज असेंबली में भी उठनी चाहिए। उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हमने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आज सबसे बड़े संघर्षशील आदमी हैं, जो तमाम लोगों के मसाइल उठाने के लिए रोड पर नजर आते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज उनका सहयोग करते हुए आज जो आवाज वो रोड पर उठा रहे हैं उनकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए, असेंबली तक पहुंचाया जाए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सारी चाबियों में जो मास्टर चाबी होती है वो सत्ता की होती है। हम लोग आज तक सामाजिक तौर पर काम करते रहे, अब राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है तो हम उनके हाथ से हाथ, कांधे से कांधा, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे और हमने तहैया कर लिया है कि असेंबली और पार्लियामेंट तक उनको जरूर पहुंचाएंगे।